अच्छा भाई, मैं आपको बता रहा था इसमें कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं। ये वाला वो पॉइंट है। तो क्या किया हमने, ये वाला ये इन्फिनिटी इसको डिस्कस कर लिया। इसको मैं एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो मान लेता हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की बात तो खत्म हो गई है। नेगेटिव चार्ज को मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में आएगा तो ये खुद ब खुद मूव करना शुरू कर जाएगा। इसका मतलब है इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में हमने कोई भी वर्क नहीं किया। तो अगर हमने कोई वर्क नहीं किया, इसका मतलब है जब ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर आ जाता है तो इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती। अब डेफिनेशन फिर पॉजिटिव के लिहाज से और बनती है, नेगेटिव के लिहाज से और बनती है। तो डेफिनेशन में एक जो चीज़ है ना वो ऐड की गई है, वो आप जब डिफाइन करेंगे तो उसमें वहां पर लिखा हुआ है बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। याद रखें, जब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में आएगा तो इसकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब वो एक्सलेट होता हुआ आएगा। तो हमने क्या करना है, इसकी स्पीड को एक्स ज्यादा नहीं होने देना। तो इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में पहले अगर आप इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाते, अपोजिंग फोर्स नहीं लगाते, तो इसकी स्पीड में इजाफा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाएंगे। उस अपोजिंग फोर्स की वजह से इस बॉडी की जो वेलोसिटी है इस पॉइंट तक पहुंचने में वो कांस्टेंट होगी। तो वो जो अपोजिंग फोर्स है ना, उस अपोजिंग फोर्स की वजह से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस चार्ज को इस पॉइंट तक पहुंचने में इसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। तो इसमें वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, जब आप उस लफ्ज को यहाँ पर ऐड अप करेंगे डेफिनेशन में, तो फिर हमारे पास जो डेफिनेशन है पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से भी और नेगेटिव चार्ज के लिहाज से भी वो दोनों में वैलिड हो जाएगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as a unit positive charge from infinity up to that point by keeping it in electrostatic equilibrium। और इसको हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड विद V। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैथमेटिकल इसका सिंबल आपको इसके जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो डेफिनेशन से नजर आ रहा है। मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ जाएगा, W ओवर क्या बनेगा,
ओवर हमारे पास वो क्यू नॉट चार्ज है जिसको आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन बन जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की। अब मैंने आपको स्टार्टिंग पे एक बात बताई है कि जब हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को बना लेते हैं ना, तो फिर वैल्यू किसी भी पॉइंट के लिहाज से आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब वैल्यू में चेंज नहीं आता तो उस वैल्यू को हम कहते हैं ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। इसको यहाँ हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सबसे पहली डेफिनेशन है जो आपने इसमें करनी है। अब सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें जरा गौर से सुनना जरा। पहले वाली डेफिनेशन में हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करवा के लाए हैं जहां पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं। जब आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो फिर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से मूव नहीं करवाना। फिर मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रा करता हूं कि मेरे पास ये दो पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ए और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया बी। एक बॉडी यहां से यहां आई है और एक बॉडी यहां से यहां पर पहुंची है। अच्छा, आप में से कोई एक बच्चा मुझे ये बताए जरा, इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर लाने में ज्यादा वर्क किया गया होगा कि पॉइंट बी तक लाने में ज्यादा वर्क किया गया होगा? बताइए जरा। तो सेम ही होगा। इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक एक बॉडी को मूव करवाया गया है और एक बॉडी को हमने इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक मूव करवाया है। तो किस पॉइंट तक पहुंचने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ा है? देखें जरा इसमें। अभी मैंने आपको बात बताई है ना कि ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करवाने में जितना वर्क करना पड़ता है ना, वर्क की वो मकदार उसका पोटेंशियल कहलाती है। मतलब उस चार्ज के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहां से यहां तक जब आप बॉडी को मूव करवाएंगे तो ये चूंकि लेंथ ज्यादा है तो हमें ज्यादा वर्क करवाना पड़ेगा। जब आप यहां से यहां तक बॉडी को मूव करवाते हैं तो ये लेंथ कम है और लेंथ कम होने की वजह से हमें कम वर्क करना पड़ता है बॉडी को यहां से यहां तक मूव करवाने में। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर हाई पोटेंशियल है और पॉइंट बी पर लो पोटेंशियल है, क्योंकि हमें टेस्ट चार्ज को बी तक मूव करवाने में कम वर्क करना पड़ा है और टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक मूव करवाने में ज्यादा वर्क करना पड़ा है। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट इस चार्ज के करीब होगा उसका हाई पोटेंशियल है और जो पॉइंट इस चार्ज के दूर होगा उसका लो पोटेंशियल है। तो जब आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो फिर हमने क्या करना है, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में जितना वर्क करना पड़ा है, वर्क की वो मकदार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सर कहलाती है। जी सर ए तक पहुंचेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी आहिस्ता आहिस्ता? हमने मैंने ऊपर ये बात लिखी है, बाय कीपिंग इट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हमने बॉडी को मूव करवाना है और मूव करवाने के लिए हमने बॉडी की स्पीड को ज्यादा नहीं होने देना। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो हमने उसको अपोज करना है। अपोज करेंगे तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी ना। ये ऊपर कंडीशन मेंशन कर दिया कि बॉडी की स्पीड को ज्यादा नहीं होने देना, उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगानी है ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ए पॉइंट तक पहुंचे। ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डिफाइन कर रहा हूं।
पिछले वाली डेफिनेशन है सारी की सारी, उसमें सिर्फ चेंज क्या करना है, इसमें हमने क्या किया था, फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू दैट पॉइंट किया था ना, इसमें क्या करना है कि हम कहेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, जो भी आप लिखेंगे। इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point by keeping electrostatic इक्विलिब्रियम। तो इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डेल्टा V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, W, ये जो मैंने यहां पर लिखा ना AB, ये W फॉर वर्क डन है, और A का मतलब है A वाला पॉइंट और B का मतलब है B वाला पॉइंट। ये क्योंकि इसकी सब स्क्रिप्ट जो है ना यहाँ पे नहीं लिखा रहता, इसलिए यहाँ पर आपको सारा कुछ सेम नजर आ रहा है। वैसे ये W की बेस में लिखना है AB, बटे में क्या आ जाएगा, वही आपके पास Q0 जो टेस्ट चार्ज है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने 1 वोल्ट को डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट क्या होता है। अब आप यहां से अगर डेफिनेशन ये देखें, ये डेल्टा V किसके बराबर है, WAB ओवर Q0। तो V जो है ये पोटेंशियल है, W जो है ये वर्क डन है, और Q जो है ये चार्ज है। तो ये पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो इसकी वैल्यू 1 वोल्ट कब आएगी, जब 1 जूल वर्क डन होगा और 1 कूलम चार्ज आप मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं वो लिखने लगा, 1 वोल्ट क्या होगा, 1 volt is the potential difference if 1 joule work is done in bringing a unit positive charge from one point to another point by keeping electrostatic equilibrium। तो आप इसको क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 1 वोल्ट है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल ओवर 1 कूलम। एक डेफिनेशन रह गई है लास्ट वाली, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो अभी मैंने आपको बात बताई है कि ये हमारे पास इन्फिनिटी है, और ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये टेस्ट चार्ज है, आपने क्या किया, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करवाया, और मूव करवाने में सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नो सर, बहुत स्लो आ रही है, पता नहीं किधर जा रही है। पता नहीं किधर जा रही है। ये लास्ट वाली डेफिनेशन है, मैं वो लिखने लगा, आप उसको देखिए जरा। सर सही आ रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज inside an electric field is called electric potential energy। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बन जाती है यहाँ से ही, ये जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला पढ़ा ना, इसमें WAB क्या बन जाएगा, WAB हमारे पास आ जाएगा, एक इसमें डेल्टा V है
और मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे, इसको क्यू नॉट के साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उसको मैं यहाँ पे ना नोट की सूरत में लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो पॉइंट आपने नोट में लिख लेने। जी माद नसीर, माज आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी आपने हैंड रेज किया। वो गलती से हो गया था लोअर का। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसके लिए आपने एक डायग्राम बनानी है, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा ड्रा करने लगा हूँ। आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक प्लेट है और ये हमारे पास एक दूसरी प्लेट है। ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। तो आपको पता है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ड्रा करें तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होती है, ये वाली। और आप किसी भी टेस्ट चार्ज को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करवाएंगे तो वो टेस्ट चार्ज क्या होगा, जिस तरह एक बॉडी हाइट से डेप्थ की तरफ आती है, उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी एक टेस्ट चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अगर इसको यहाँ पे ड्रा कर लें तो आप देखें, ये हमारे पास वो एक टेस्ट चार्ज है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। आपको क्या करना है, इसको अपोजिट साइड पर लेकर जाना है, अपोजिट साइड पर लेकर जाना है। तो जब भी आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपोजिट साइड में मूव करवाएंगे तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। उस फोर्स की वजह से इस चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है पेपर के लिहाज से उसमें सिर्फ 4 डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा क्लियर करने वाले थे, इसलिए आज का लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो गया है। तो आपने इसको एक दफ़ा रेडी कर लेना है, आपको इसके नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, इसको पढ़िएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप नेक्स्ट डे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मीटिंग एंड कर दूं क्योंकि 6 बजने वाले हैं। माज? नो सर नहीं है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? जी। जमीन? जी सर। जी क्या ख्याल है, ठीक है कि कोई है कंफ्यूजन? नो सर, समझ आ गई है। हफ्सा सुहेल? सर वो नहीं आ जाए। जी सर। पहले किधर थे आप? सर वो ना बारिश हो रही थी तो मैं अच्छा, इसलिए लेट आई। साहिबा जुल्फकार? जी सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर।
चलें फिर, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर यहीं तक है भाई।